गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपका बेशुमार प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स। और ये प्यार कंटिन्यू बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को कहें। और आपके ये लाइक्स, शेयर और आपका बेशुमार प्यार ही हमें हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एक ताकत का काम करता है। क्लियर? एंड अगेन थैंक यू सो मच। अब हम आज बात कर रहे हैं 12th का जो एक न्यू टॉपिक है, उसको हमने लिया था, वो था हमारा जीवों में अलैंगिक जनन, है ना। जीवों में अलैंगिक जनन। तो उसमें एक छोटा सा एक टॉपिक और है हमारा, वो है आपकी वाटर जो है ना, हाइसेंथ यानी कि जल कुंभी। देखिए, एक पौधा है जल कुंभी, जल कुंभी, इसको वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं। ये जो जल कुंभी है, ये बड़ा ही प्यारा पौधा था, है ना। एक खरपतवार है ये, एक्चुअल में है कौन? ये खरपतवार है। कौन है? एक खरपतवार। क्या है? एक आपके खरपतवार है। इसको सबसे पहले बंगाल में लाया गया था। कहां लाया गया था? बंगाल में। तो इसकी पुष्पों की और पत्तियों की वजह से इनको काफी फेमस थे ये, तो इस वजह से इनको लाया गया था। ठीक है, तो लाया गया तब तो ठीक है, लेकिन ये इतने जल्दी फैलते गए कि पूरे बंगाल को इन्होंने तहस नहस कर दिया। कैसे? देखिए, होता क्या है कि जो भी शांत यानी कि ठहरा हुआ जो जल है, मान लीजिए कि ये कोई भी जलाशय है ना, तो इस जलाशय में ये इतने जल्दी फास्ट कायिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हैं? ये अलैंगिक में जो कायिक जनन है ना, या यूं कहूं कि अलैंगिक जनन के द्वारा तेजी से क्या करते हैं? ये तेजी से जनन करते हैं, जिससे इनकी संख्या जो है बहुत कम समय में ज्यादा फैल गई और ये पूरे के अंदर क्या हो गया? फैल गया। पूरे जलाशयों के अंदर ये फैल जाता है, यानी कि पूरा जो वाटर है, उस वाटर को ये क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो अब एक चीज बताइए, जब पानी की सतह को पूरे से इसने ढक लिया, तो क्या नीचे जो भी जीव वगैरह, मान लीजिए ये कोई भी मछली या जो जलीय जीव है, वो सब जीव इसके अंदर है, तो एक तो जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, एक तो वो प्रकाश भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा, और जल के अंदर जो घुली हुई जो ऑक्सीजन है ना, तो इस ऑक्सीजन को ये लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ले लेते हैं, या यूं कहूं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगा? देखिए, इससे क्या होगा, जो भी जलीय जीव है, ये कौन है? कोई भी आपके जलीय जीव, तो ये जलीय जीव क्या है? इनकी वजह से मरने लगे। क्या हो गए थे? इनकी वजह से मरने लग गए थे। इसलिए इसको क्या कहा गया पता है? इसलिए इसको कहा गया बंगाल का शोक। बंगाल का शोक, या इसको बंगाल का विनाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का विनाश भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, इसको आपके जल कुंभी का जो टॉपिक है वो हम देख रहे थे कि वाटर हाइसेंथ या जल कुंभी जो है, ये बहुत तेजी से आपके जनन करके पूरे में फैल जाता है। जो भी जलाशय है, उस जलाशय को पूरा पैक कर लेता है, जिससे जो भी जलीय जीव है वो ऑक्सीजन की कमी होने से, है ना, प्रकाश नहीं मिलने से मर जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहा गया था? बंगाल का शोक या बंगाल का विनाश कहा गया। क्लियर? चलो, तो फ्रेंड्स, यहां हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, वो है अलैंगिक जनन। आपके किसमें? जंतुओं में भी और पादपों में भी। तो वो जो टॉपिक है वो हमने यहां तक बात कर ली। अब हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं लैंगिक जनन। देखिए, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं, कैसे? देखिए, हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था जनन। क्लियर? और हमने देखा था कि जनन को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। एक था आपकी लैंगिक जनन,
लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक था आपके अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। क्लियर? यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक हमने इस पूरे टॉपिक को हमने एकदम अच्छे से देख लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लैंगिक जनन। तो देखिए, अब हम इस वीडियो में लैंगिक जनन से संबंधित जो भी सामान्य जानकारियां हैं, उन सामान्य जानकारियों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या ले रहे हैं? अब हम ले रहे हैं हमारा अगला टॉपिक लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं लैंगिक जनन? दो अलग अलग जीवों के द्वारा युग्मकों का निर्माण होना और उन युग्मकों के संलयन से एक नया जीव बनना। तो देखिए, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो दो जीव भाग लेते हैं, जिसमें एक होता है नर और दूसरा होता है मादा, मेल एंड फीमेल। फिर हमने दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त देखी कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, इनके ऊपर भी हमने एकदम अच्छे से बात की हुई है। देन हमने इसी में देखा कि अर्धसूत्री विभाजन होने से युग्मक बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। क्लियर? देन फिर हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक संलयन होता है। क्या होता है? युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये अपनी परिभाषा रहती है शॉर्ट फॉर्म में। क्या? दो अलग अलग जीवों के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण हो और उन युग्मकों के संलयन से, इन युग्मकों के संलयन से नया जीव यानी कि नए जीव का निर्माण हो। क्या हो? नए जीव का निर्माण हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अलैंगिक जनन जो हमने अभी बात की थी, अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है ना। तो अलैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं, है ना, जो जीव बनते हैं, ये जीव इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अब बात आती है किसके समान होते हैं? तो आनुवांशिक रूप से जनकों के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जनकों के। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीट कर रहा हूं। अलैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं, अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं या जो संतति बनती है, यह संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के समान होती है। इट मींस इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, ये हूबहू फोटोकॉपी होते हैं। ध्यान रखना भी, इनको बेटा आप क्लोन भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इनको आप क्लोन भी कह सकते हो, क्लोन। अब क्लोन शब्द तो आपने सुना ही होगा, हूबहू कॉपी। तो आपको समझाने के लिए, विशेष फिर कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी तो ये क्या है? अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी है, हूबहू नकल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वर्ड यूज करना गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्लोन। क्या है? क्लोन। क्या चीज? कि अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होते हैं, उन जीवों में आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के साथ समानता पाई जाती है। क्लियर? चलो, तो अब हम वापस इधर आते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। क्या चीज? कि लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। देखिए, मैं कुछ चीजें बात कर रहा हूं कि एक तो इसमें जो नया जीव बनता है, ये नया जीव यानी कि संतति अपने जनकों से अलग होता है। अलग होने का मतलब कि जनकों से विभिन्नताएं होती है, मतलब अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी नहीं होती।
कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, ये ज्यादा सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? ये ज्यादा सक्षम होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा सक्षम, यानी कि कैपेबल होते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। किसके तुलना में? अलैंगिक जनन के जीवों की तुलना में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो शरीर यानी कि दो जीव भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों के संलयन से नए जीवों का निर्माण होता है। और ये जो नए जीव यानी कि जो संतति, डॉटर्स है ना, नए जीव या संतति ये जो संतति है ये अपने जनकों से अलग यानी कि आनुवांशिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ समानताएं हो सकती है लेकिन विभिन्नताएं पाई जाती है और ये अलैंगिक जीवों की तुलना में ज्यादा सक्षम होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब इसी टॉपिक को, लैंगिक जनन जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर में लैंगिक जनन से संबंधित काफी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको आने वाले चैप्टरों में काम आएगी। क्लियर? तो एक बार लैंगिक जनन की विशेषताओं के ऊपर हम प्रकाश डाल देते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या है। लैंगिक जनन की विशेषताएं, तो देखिए पहली विशेषता क्या है? अभी हमने बात की थी दो जीव भाग लेते हैं। दूसरी विशेषता क्या थी कि इसमें अर्धसूत्री जो विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन वो पाया जाता है। तीसरी कंडीशन या विशेषता कि इसमें युग्मकों का संलयन होता है। फोर्थ बात करें कि जो नया जीव बनता है, नया जो जीव है, नए जीव में आनुवांशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। फिफ्थ बात करें कि ये जो जीव हैं ये ज्यादा सक्षम होते हैं, ज्यादा सक्षम यानी कि पावरफुल, कैपेबल होते हैं। तो ये कुछ सामान्य जो जानकारियां हैं, है ना, तो ये आपके किससे संबंधित है? लैंगिक जनन से संबंधित है। और इन्हीं प्रक्रिया से ये अपने नए जीवों को या नई स्पीसीज को लगातार मेंटेन करते रहते हैं। क्लियर? तो अब हम हमारा जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है जनन चक्र की, है ना। तो लैंगिक जो जनन है तो उसको अपन कहते हैं जनन चक्र। और जनन चक्र की एक जीव में जनन के दौरान अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती है। तो हम पहले उन अवस्थाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम टॉपिक ले रहे हैं जनन संबंधित, जनन की अवस्थाएं। देखिए स्टूडेंट्स, एक कोई जीव जो पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होने से और मरने के दौरान बीच में अलग अलग अवस्थाएं आती है। तो उन्हीं अवस्थाओं को हम देख रहे हैं। तो इस जनन या जीवन की आप अवस्थाएं कह सकते हो। इसको आप जनन या जो जीवन चक्र है, तो आप जनन या इसको ज्यादा सही रहेगा आप जीवन लिख लो, है ना। तो जीवन की जो कंप्लीट अवस्थाएं हैं ये आपके 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपके कायिक अवस्था, इसको किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था। इसी को पादपों के विषय में कहा जाता है कायिक प्रावस्था, कायिक अवस्था या प्रावस्था कहते हैं। पादपों के केस में क्या कहते हैं इसको? कायिक, या आप इसको कह सकते हो वेजिटेटिव फेज। सेकंड जो होती है वो होती है आपके जनन अवस्था। और लास्ट जो आती है उसको बोलते हैं वृद्धावस्था। क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। इसको आप बुढ़ापा या एडल्ट कह सकते हो, वृद्धावस्था। देखिए
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके ऊपर बात कर रहे हैं किशोरावस्था। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं मनुष्य के केस में। मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं अभी? शिशुअवस्था। फिर बाल्यावस्था, जिसको बचपन की अवस्था कहते हैं। इस समय थोड़े बहुत चेंजिंग होती है, लेकिन अचानक से जो परिवर्तन आते हैं वो आते हैं किशोरावस्था में। ये वो अवस्था है जिसमें नर और मादा में काफी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि जैसे लड़का है यानी कि मेल है तो शरीर का मजबूत होना, आवाज का भारी होना, गुप्त अंगों पर बाल आना, है ना, और जो युग्मक है यानी कि शुक्राणु, उनका निर्माण शुरू हो जाना। इसी तरीके से अगर वो किशोर फीमेल है यानी कि एक लड़की है तो उसकी आवाज का पतली होना, शरीर का लड़कों की तुलना में थोड़ा सॉफ्ट यानी कि पतला कोमल होना, गुप्त अंगों पर बाल आना, स्तनों का विकास होना, और जो अंडा से है उनमें अंडाणुओं का यानी कि जो एग है उनका निर्माण स्टार्ट हो जाना। तो ये जो क्रमिक परिवर्तन है वो आपके किसमें होता है? किशोरावस्था में हो जाता है। यानी कि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था के अंदर आते हैं। रिपीट कर रहा हूं कि नर या मादा, मेल और फीमेल, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, शारीरिक रूप से जो बदलाव होते हैं वो उनकी किशोरावस्था में होते हैं। और किशोरावस्था जो शब्द है, पौधों के विषय में अगर बात करें तो पौधों के विषय में उसको कहते हैं कायिक अवस्था। यानी कि वो अवस्था है जिसमें एक पौधा धीरे 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 संपूर्ण रूप से वृद्धि करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि ये धरातल है और ये कोई तना है और ये यहां इस तरीके से इसमें जड़ों का विकास हो जाता है। क्लियर? तना आगे विकसित होकर के शाखाओं में बदल जाता है और एक इस तरीके से इसमें धीरे धीरे पत्तियों का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स रिपीट कर देता हूं कि पादपों के विषय में जो अवस्थाएं हैं उस अवस्था को कहा जाता है कायिक अवस्था। कायिक का मतलब होता है काय, और काय का मीनिंग होता है बॉडी। इट मींस प्लांट जो बॉडी है ना, वो कंप्लीट आपके रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर इनमें मॉडिफिकेशन होता है, इनमें परिवर्तन यानी कि विकास कंप्लीट होता रहता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें जनन प्रावस्था। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? जनन अवस्था। अब देखिए ये वो प्रावस्था है जिसमें जीव जो है जनन के लिए तैयार होता है। क्या होता है? एक जो जीव है ना, अब देखिए एक वर्ड को गौर करना, जीव, तो इसमें मैं प्लांट और एनिमल यानी कि ह्यूमन, इन दोनों की कंबाइंड बात कर रहा हूं, है ना। तो जीव इस समय जनन के लिए तैयार होता है। तो पहले मैं आपको पौधों के ऊपर बताता हूं। इस समय जो पादप है यानी कि जो प्लांट्स हैं, है ना, उन प्लांट्स में पुष्प खिल जाते हैं। अभी क्या हो जाता है? पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। रिपीट कर रहा हूं, जनन, पादपों में जब जनन का काल या जनन की अवस्था जब आती है तो उस बात का इंडिकेशन, एक मैसेज क्या है कि उनमें फ्लावरिंग होती है। तो वो पौधे जिनमें पुष्प खिलते हैं उनको क्या कहते हैं? पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उनके अंदर जनन के समय क्या प्रक्रिया हो जाती है? पुष्पन यानी कि पुष्प का खिलना जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो पुष्प का खिलना, पुष्प का बन करके उसका फ्लावरिंग कर जाना, पुष्पन की प्रक्रिया हो जाना, किस बात का इंडिकेशन है? वो है कि उसमें अब कौन सी अवस्था आ गई है? उसमें अब जनन की अवस्था आ गई है। अर्थात ये अब वो अवस्था है जिस अवस्था में क्या बनेंगे? इस अवस्था में आगे बनेंगे युग्मक। क्या बनेंगे? युग्मक। और युग्मक भी पौधे की जाति के आधार पर, है ना। तो आप इसको यूं रख लें कि दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक बनेंगे नर युग्मक यानी कि मेल गैमिट, और दूसरा बनेगा मादा यानी कि फीमेल गैमिट। बात समझ में आई? तो जनन प्रावस्था में हम देखते हैं कि पादपों में काफी परिवर्तन होता है, जिसमें मुख्य जो परिवर्तन है वो है पुष्प का खिलना। क्लियर? तो पुष्प
का जब खिलना स्टार्ट हो जाता है तो वो अवस्था होती है जनन प्रावस्था या अवस्था। और इसमें मुख्य रूप से क्या बनता है, इसमें मुख्य रूप से आपके पौधों में गैमेट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जनन प्रावस्था, राइट। जनन प्रावस्था में हम पहले जो टॉपिक ले रहे थे वो ले रहे थे पादप के ऊपर, है ना। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, पादपों में हम कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं, पादपों में जनन प्रावस्था यानी कि पौधों में जनन की जो प्रावस्थाएं होती है उसको हमने देखा था कि कौन सी क्रियाविधि होती है। उस समय पादपों में पुष्पन क्या होता है, पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो होती है, यानी कि पुष्प खिलते हैं। और वो जो एक्टिविटी है, वो जो पूरा टाइम है, वो क्या कहलाता है, उनकी जनन प्रावस्था के अंदर काउंट किया जाता है। अब देखिए, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं पहला बहुवर्षीय पादप। कई ऐसे पौधे होते हैं जो प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल इनमें पुष्प खिलते हैं, पुष्प से फल बनते हैं, बीज बनते हैं और एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नया पौधा बनने के लिए तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है हर एक साल, प्रत्येक साल, पर ईयर उनमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है। तो उदाहरण के रूप में बात करें, आम, सेब, नींबू, नारियल आदि जो पौधे हैं ये हर साल पुष्प को धारण करते हैं। और ऐसे पौधे जो हर साल पुष्प को बनाए है ना कंटिन्यूसली, तो ऐसे पौधे कहलाते हैं पॉलीकार्पिक। यानी कि इसको हिंदी में लिख देता हूं, पॉलीकार्पिक। क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक। अब देखिए, इनका मतलब समझा देता हूं। पॉली का मतलब होता है आपके ज्यादा, और कार्पिक का मतलब होता है आपके फ्रूट यानी कि फल। इसका मतलब कि ये क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में, इट मींस हर साल वो पुष्प को बनाते हैं, पुष्प से फल और बीज का निर्माण कर देते हैं। तो वो जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके बहुवर्षीय पादप। क्लियर। देन बात करें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवन में केवल एक बार, है ना, अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं। क्या करते हैं, एक बार पुष्प धारण करते हैं, पुष्प से फल बनता है और फल से आगे ये बीज में चेंज हो जाते हैं और देन इनका जीवन काल खत्म हो जाता है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अपने पूरे जीवन के अंदर एक बार पुष्प बना, पुष्प से फल बना, बीज बना, दैट्स ऑल। ऐसे जो पौधे हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूं, आप इसको यूं मान लें जिनकी हम खेती करते हैं, मतलब गेहूं, चावल, बाजरा वगैरह, तो वो इनके अंदर आते हैं, गेहूं, चावल आदि। तो ऐसे पौधे जो केवल एक बार ही पुष्पन की प्रक्रिया करें उनको कहते हैं मोनोकार्पिक। मोनो का मतलब होता है एक, तो ये ऐसे पौधे हैं तो अपने जीवन में एक बार क्या इनमें लगता है, एक बार फल लगने की प्रक्रिया होती है। तो उनको क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक। मैं यहां लिख देता हूं, उनको कहते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। क्लियर। रिपीट करता हूं, ऐसे पौधे जो जीवन में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं, वन टाइम, है ना, केवल वन टाइम एक बार पुष्प को धारण करते हैं, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। उदाहरण है हमारे गेहूं, चावल आदि। क्लियर। इसका मतलब ये ऐसे पौधे हैं जो पुष्प बनाएंगे, फल बनेगा, बीज के रूप में बनते, उसके बाद में इनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है, यानी कि जो जीवन है वो बहुत छोटा होता है इनका। अब देखिए इंपॉर्टेंस है, अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस टॉपिक है, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ बहुवर्षीय, है ना, कुछ बहुवर्षीय पौधे होते हैं जैसे कि बांस। क्या? बांस। ये लगभग 50 से 100 साल तक कौन सी अवस्था में रहता है, अपनी कायिक अवस्था में रहता है। मतलब इस दौरान पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होती। बात समझ में कि लगभग 100 साल तक बांस का जो एक पौधा है वो 100 साल तक, जो उसकी एज है ना 50 से 100 साल के बीच में, केवल वो वृद्धि करता है, विकसित होता है, और फिर अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में एक बार, फिर एक बार ज्यादा मात्रा में, बहुत अत्यधिक संख्या में ना, ज्यादा मात्रा में पुष्पन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और फिर आगे की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। कुल मिलाकर के रिपीट कर रहा हूं,
कि बांस, उदाहरण बात करें मेलोकाना बैम्बूसाइडी, तो ये जो पौधा है बांस का, है ना, उसमें लगभग 100 साल तक कायिक अवस्था रहती है और फिर एक बार जीवन में एक बार उसमें पुष्पन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। देन और एक इंपॉर्टेंट बात करें, एक पौधा है नीला कुरिंजी। क्या नाम है? नीला कुरिंजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में एक फेवरेट एक स्पॉट है, उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी या श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं, राइट। तो वो ऐसा वहां है क्या? देखिए वहां पर एक पौधा है नीला कुरिंजी, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? स्ट्रोबिलिथेस, स्ट्रोबिलिथेस एंड कुंथियाना। क्या नाम है? कुंथियाना। और अगर आप सिंपल हिंदी वर्ड याद रखना चाहें तो नीला कुरिंजी। ये जो पादप है ये हमारे दक्षिण भारत लाइक केरला, है ना, तमिलनाडु, उनके आसपास में ये पाया जाता है। और इस पौधे की विशेषता पता है क्या है? इस पौधे के द्वारा नीले रंग के पुष्प बनाए जाते हैं। नीले रंग के बड़े सुंदर पुष्प होते हैं, नीले रंग के बड़े सुंदर पुष्प होते हैं और वो पूरी जो पहाड़ी है उस पूरी पहाड़ी को ये कवर करके रखता है और इसीलिए इनका जो नाम पड़ा है उसको हम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का जो इलाका है वहां पर ये पौधा पाया जाता है। मुख्य चीज नीले रंग का पुष्प ये उत्पन्न करता है, यानी कि जो पुष्प जो खिलता है वो नीले रंग का होता है। और एक इंपॉर्टेंट, ये प्रत्येक 12 सालों में, 12 साल में एक बार, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 12 साल में एक बार इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है। हाल ही में जो पुष्पन की प्रक्रिया हुई थी वो 2018 में हुई थी और नेक्स्ट होगी आपके 2030 के अंदर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हम आज बात कर रहे थे कि जनन प्रावस्था, और जनन प्रावस्था में हमारा जो टॉपिक था वो था पादपों में, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है, जनन प्रावस्था है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर रहे थे। सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं और हर साल प्रत्येक वर्ष उनमें पुष्पन की प्रक्रिया, इट मींस पुष्प धारण करते हैं और इनको कहते हैं पॉलीकार्पिक, यानी कि एक से ज्यादा बार वो फ्रूट को डेवलप करते हैं। उदाहरण आम, सेब, नींबू, नारियल वगैरह, है ना। देन कुछ ऐसे पौधे जो जीवन में एक बार, जो खेती वाले जो पौधे हैं, खेती मीन्स जैसे जिसको हम गेहूं, चावल, बाजरा की खेती करते हैं, तो उनमें पुष्प जो धारण है वो केवल अपने जीवन में एक बार करते हैं। पुष्प से फल बने, फल से बीज, देन वो खत्म हो जाते हैं। फिर हमने बाकी बात की कि कुछ बहुवर्षीय पादप होते हैं जैसे बांस, यानी कि मेलोकाना बैम्बूसाइडी, है ना, ये लगभग 50 से 100 सालों तक अपनी कायिक, इट मींस वेजिटेटिव जो स्टेज है उसमें रहता है। तो जनन प्रावस्था है 50 से 100 साल के बाद आती है और उस समय उसमें एक बार पुष्पन की प्रक्रिया की जाती है। एंड देन फिर हमने बात की नीला कुरिंजी, यानी कि स्ट्रोबिलिथेस कुंथियाना, इसका बॉटनिकल यानी कि साइंटिफिक नेम है। तो ये नीला कुरिंजी हमारे दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां ये पादप पाया जाता है, यानी कि केरला, तमिलनाडु के आसपास जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है वहां पर ये पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि नीले रंग का जो फ्लावर है ये प्रोड्यूस करता है, बनाता है और 12 साल में एक बार, 12 सालों में एक बार इसमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है। तो हाल ही में 2018 में इसको देखा गया था पुष्पन की प्रक्रिया और नेक्स्ट जब होगी वो 2030 में होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है आपको बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो और टॉपिक्स पसंद आए, समझ में आए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।